अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शिव जी की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। विभु शिवजी प्रसन्नतापूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर उन लग्न पत्रिका लाने वालों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिवजी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। हे मुने, तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिवजी ने लौकिकाचार का आश्रयण करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिवजी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनिवर, तब प्रसन्न चित्त होकर लौकिकी गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिवजी कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्त राज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ। आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं उसकी भक्ति से वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्तर्षियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी। हे विभो, अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो आप मुझे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिवजी से इस प्रकार कहा, तब भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक आपसे कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों
तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपर्युक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुरुष, पुत्री तथा गणों के सहित इस विवाह में आए। हे मुने, जो इस विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे, उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हों। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिव प्रिय आपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिवजी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिवजी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिवजी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्न चित्त हो बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं दूसरे लोग भी वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि करना प्रारंभ कर दिया तथा वहाँ अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे, वे सब शिव की वर यात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिवजी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिवजी के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव की सेवा करने लगे। सप्त मातृकाओं ने शिवजी के विवाह का दूल्हा वेश बड़े प्रेम से शिवजी के अनुरूप सजाया। हे मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु की इच्छा ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों से सजाया गया। सप्त मातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया। हे मुने, नाना रत्नों से देदीप्यमान 2 सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदनादि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुंदर गज चर्म दिव्य दुकूल के समान हो गया। उस समय शिवजी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय था। वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नग, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिवजी के समीप जाकर प्रसन्न हो कहने लगे। सभी लोग कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करें। तदुपरांत शिव तत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु ने भक्ति पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव के अनुरूप कहना प्रारंभ किया। विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः हे प्रभो मेरा निवेदन सुने। हे शंभो,
हे शंकर, आप गृह सूत्र की विधि से गिरीश सुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप गृह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन तथा नांदी मुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिकाचार मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। हे महामुने, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत्रश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत, व्रण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स, शिष्यों के सहित व्यास, ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिवजी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिवजी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋक, यजु, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोघ्न सूक्तों से अनेक प्रकार से मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिवजी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिवजी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिवजी अपने पर्वतोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चले। लीला करने में प्रवीण वे शिवजी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव किए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे देव निमंत्रण देवागमन शिव यात्रा वर्णनम नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण, देवागमन, शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। शिव बारात की शोभा। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी। शिवजी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी को चलो। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंख कर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिवजी के साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए उद्यत हुआ। केक राक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ
तथा गण श्रेष्ठ पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। श्रीमान, सर्वांतक तथा विकृतानन 60-60 करोड़ गण लेकर चले। दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हे मुने, कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सत्तम, पिप्पल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नता पूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश 1,000,000 कोटि गणों के साथ चले। हे मुने, इसी प्रकार कुंड और पर्वतक 12 करोड़ गणों को तथा वीर चंद्र तापन 8 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। काल, कालक, महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक 100-100 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। सन्नाह, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक गणराज 100-100 करोड़ गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों करोड़ों गणों को लेकर तथा काक पादोदर एवं संतानक 60 करोड़ गणों को लेकर चले। महाबल 9 करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। चतुर्वक्त्र 60 करोड़, करण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार हे नारद, यज्वाक्ष, शतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90-90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक काष्ठा, गुष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, तालकेतु, षणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देवभृंगिरिटी, श्रीमान, देव प्रिय, अशनि, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिवजी के विवाह के लिए उनके साथ चले। प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है। ऐसा जानकर क्षेत्रपाल, भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिवजी के विवाहोत्सव में वहां गए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत, कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले
तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षे, मैं बहुत वर्णन क्या करूं। सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव के विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवताओं तथा गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुए थी और सिर पर महादेदीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुए थी। वह अपने परिवार से युक्त थी। उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कुतूहल कर रही थी। हे मुने, वहाँ विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी वह चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नतापूर्वक वहां गई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोग गूंज रहे थे। इसी प्रकार दुंदुभी के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुने, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिवजी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगन माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नतापूर्वक वहां गईं। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिवजी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिवजी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उस वृतांत को सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे
द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवयात्रावर्णनं नाम ४४अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ।